काफी टेंशन होती है लोगों को यार, साथ में क्या क्या चीज मिल रही है। ऐसा तो नहीं बाहर से कोई चीज खरीदनी पड़े। तो मेरे हिसाब से ना ये फोन इन्होंने जो बनाया है ना, पता नहीं, ये बड़ा ही फ्रेंडली फोन बनाया है और ये ना आम जनता के लिए फोन बनाया है। मतलब ये कह लीजिए मिडिल क्लास के लोग भी इसे खरीद सकते हैं और लोअर क्लास के लोग भी इसे खरीद सकते हैं। जैसे मजदूर टाइप के लोग हो गए ना, वो भी इस फोन को आराम से खरीद सकते हैं। टेंशन मत लेना, खरीद लो। क्योंकि क्या फायदा है यार महंगे फोन लेकर, सस्ते सस्ते मोबाइल फोन लॉन्च हो तो रहे। इन्फिनिक्स ने देखो कितना अच्छा मोबाइल फोन लॉन्च किया है, हॉट 55G। इसकी स्पेक के बारे में बताया था बिना आपका टाइम वेस्ट किए। 8 GB रैम वेरिएंट में भी मिल जाएगा आपको, 4 GB रैम वेरिएंट में भी मिल जाएगा और 128 GB इसकी रोम होगी। इसके अंदर है ना, इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी दी है जो इस बजट सेगमेंट में काफी फिट बैठती है। भाई सोनी का कैमरा है ना, आज तक किसी भी 10,000 से नीचे के मोबाइल फोन में नहीं आया होगा, मगर इन लोगों ने सोनी का IMX 582 कैमरा दे रखा है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के लाने वाला है ये कैमरा। जो भी बंदा इस फोन को खरीदेगा ना, कैमरे की नियत से, कुछ बंदे है ना कमेंट करते हैं कि भाई अच्छे कैमरे वाला फोन बताओ, तो मैं ओनर का फोन सजेस्ट करता था, क्योंकि ओनर के फोन मुझे पता है, मैं रिपेयर करता हूँ। तो बहुत सारे कस्टमर के रिव्यू होते हैं हमारे दिमाग में इकट्ठे हो जाते हैं, भाई साहब इतनी तारीफ करते हैं उसके कैमरे की। मगर ये जो कैमरा अभी इन्फिनिक्स हॉट 55G के अंदर जो दिया गया है ना, 48 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के साथ, तो मैं आपको इस फोन को रिकमेंड कर सकता हूँ कैमरे की नियत से। 6.7 इंच की HD प्लस डिस्प्ले दे रखी है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 60, 90, 120 हर्ट्ज। तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट करके चला सकते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ बंदे ये ना बोले कि भाई एमोलेड डिस्प्ले और दे देते। देखिए, अगर किसी मोबाइल फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ LCD लगी हुई है और एक फोन में 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड लगी हुई है, तो मैं पता आपको कौन सा फोन लेने की कहूंगा, मैं LCD लेने के लिए कहूंगा। क्योंकि LCD की जो स्मूथनेस होगी ना, वो एमोलेड से ज्यादा अच्छी होगी। अगर एमोलेड में 60 हर्ट्ज दे रखा, एक फर्क तो ये हो गया। एक फर्क और होता है LCD और एमोलेड में। एमोलेड जो है आपको कलर मैनिपुलेट करके दिखाती है, ठीक है। LCD आपको एक्यूरेट वही कलर दिखाएगी। इसको आप एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, जैसे स्नैपचैट वगैरह पे नहीं फोटो वोटो खींचते हैं, फोटो में तो बंदा बड़ा खूबसूरत दिखता है, मगर जब उसे रियल में जाके देखते हैं तो चमगादड़ सा दिखता है। अगर LCD में आपको जो है वो है। अब रिपेयर वाला हूं तो एक चीज और जान लीजिए, LCD डिस्प्ले सस्ती पड़ती है, एमोलेड डिस्प्ले महंगी पड़ती है। और इसकी बैटरी के बारे में भी जान लेते हैं। बैटरी का भी काफी अच्छा सिस्टम बना के दिया, 10 वाट का चार्जर इन लोगों ने इस फोन के साथ दिया। अगर ये इस फोन की मार्केटिंग झूठे तरीके से करना चाहते हैं ना, तो इसमें 67 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट दे रखी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, वो सपोर्ट है। मगर इन लोगों ने ईमानदारी के साथ इस वक्त इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 10 वाट का चार्जर इसके साथ दिया गया और 5000 mAh की इसमें बैटरी दे रखी है। काफी अच्छा मेरे को इनका सिस्टम लगा, वेल डन। और अब प्रोसेसर की बात कर लेते हैं। डायमेंसिटी 6300 इसमें प्रोसेसर दिया, जो 6nm पर बेस्ड है। इनका कहना ये है कि 5 साल तक ये इन्फ्लुएंस ही चलेगा, मतलब ज्यादा लैग देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो ये कह रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हार्डवेयर इन लोगों ने तैयार किया है ना इस मोबाइल फोन का, वो काफी अच्छा तैयार किया है। वो सारे मोबाइल फोन लॉन्च होते हैं, मगर उनका हार्डवेयर है ना कचरा मचा हुआ होता है। तो उसमें ना हम भी कंफ्यूज से हो जाते हैं कि यार इतनी फास्ट चार्जिंग इस फोन में दे दी, ये झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। मगर इन लोगों ने नॉर्मल चार्जिंग दी है और इसके साथ जो भी इन्होंने हार्डवेयर ऐड किया है ना, हमारे हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। 4 128 ले लीजिए या फिर 8 128 ले लीजिए, आपकी मर्जी। 10,000 रुपए तक का पड़ता है ये 4 128 वाला। 1,000 रुपए का ऑफ दे देते हैं इन्फिनिक्स वाले, तो 9,000 रुपए का आपको पड़ जाएगा। और जो 11,000 वाला है वो आपको 10 का पड़ जाएगा, 1,000 रुपए ऑफ देकर। आपके पास कार्ड वगैरह हो तो देख लेना, आप ऑप्शन हो कार्ड वगैरह का, तो आप किसी दोस्त का कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं। सस्ता फोन आपको ये मिल जाएगा। फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, भाई बहुत बढ़िया फोन होते हैं इन्फिनिक्स के। इन आपको सही बताऊं, मैंने 6-7 महीने पहले भी वीडियो इसकी बना रखी है, इसके मिडिल फ्रेम की। आपको लाइव दिखा रखा है मिडिल फ्रेम कैसा होता है इसका। काफी हार्ड होता है, काफी मजबूत होता है। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं कंपटीटर की, Vivo Y18e, वो फोन भी इसी प्राइस रेंज में आपको मिलेगा, बल्कि इससे सस्ता है। मगर मैं आपको उसे लेने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसका जो मिडिल फ्रेम है ना, वो बिल्कुल ही हल्का दे रखा है। अगर जेब में रख के बैठ जाओगे तो टेढ़ा हो जाता है वो फोन, ठीक है। बात करते हैं डिस्प्ले की। इन्होंने डिस्प्ले भी काफी अच्छी दे रखी है। इस प्राइस रेंज में इन्होंने पंच होल डिस्प्ले दी हुई है, जो कि आपके फोन को काफी अच्छा लुक देगा, ठीक है। और बात करते हैं अब इनबॉक्स की। ये काफी टेंशन होती है लोगों को यार, साथ में क्या क्या चीज मिल रही है। ऐसा तो नहीं बाहर से कोई चीज खरीदनी पड़े। तो मेरे हिसाब से ना ये फोन इन्होंने जो बनाया है ना, पता नहीं, ये बड़ा ही फ्रेंडली फोन बनाया है और ये ना आम जनता के लिए फोन बनाया है। मतलब ये कह लीजिए मिडिल क्लास के लोग भी इसे खरीद सकते हैं और लोअर क्लास के लोग भी इसे खरीद सकते हैं। जैसे मजदूर टाइप के लोग हो गए ना, वो भी इस फोन को आराम से खरीद सकते हैं। टेंशन मत लेना, खरीद लो। क्योंकि इसकी स्क्रीन पर है ना, वो आपको स्क्रीन गार्ड लगा कर दे रहे हैं। 6 महीने तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना कोई अलग से कोई चीज लगवाने की जरूरत है उसके। और उसके बाद इन द बॉक्स दे रहे हैं TPU केस, उसे लगा के रखना, ठीक है। उसे हटाना मत 6-7 महीने तक उसको, जब तक पूरा पीला ना पड़ जाए ना, जब तक साथ मत छोड़ो करो उसका। काफी अच्छी चीज होती है, ठीक है। मैंने आपको बता भी रखा उसके बारे में डिटेल में पहले भी। तीसरी बात, इन लोगों ने फोन के साथ चार्जर दिया है डब्बे में, ठीक है। आपको कुछ भी अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरे हिसाब से ये फोन बिल्कुल सही फिट बैठता है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें एक बजट फोन चाहिए जिसे खरीदने के बाद हमारा पैसा बर्बाद ना हो। तो 10,000 रुपए तक अगर आपने बजट बना रखा तो इस फोन को आप कंसीडर कर सकते हैं। ऑफलाइन में जाके लीजिएगा या फिर आप ऑनलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाता है। ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन हो फ्लिपकार्ट पे जब भी आप ऑर्डर करना। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन देख लेना। ऑनलाइन अगर मंगाते हैं दूसरे फोन से वीडियो बना लें ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ वगैरह बहुत जरूरी होते हैं। आजकल फ्रॉड तो होने ही लगे हैं, आपको पता ही है। चलिए ठीक है, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, ये फोन अगर आपको पसंद हो तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।